तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो उससे पहले कुछ हम बेसिक फार्मूलाज पढ़ेंगे जो हमारे बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे। बेसिक फार्मूलाज जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस का b। इसके अलावा कुछ हमारे क्यूब के फार्मूले होते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इस बारे में क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। हमारे क्यूब वाले फार्मूले होते हैं। इसके अलावा दो फार्मूले और होते हैं क्यूब में a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस का b क्यूब। इनको भी कर लेते हैं। उसका फार्मूला बनेगा a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। इस बारे में क्या होगा a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। एक बार फार्मूला होता है हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। नेक्स्ट हमारा फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। इसका फार्मूला क्या बनता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca प्लस का 3abc। ये इसका फार्मूला हो गया। इसके अलावा एक और फार्मूला है जो बहुत कम ही यूज होता है और बहुत कम उसमें किया होता है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब का। इसका फार्मूला क्या बनेगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और ये c प्लस का a। ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे और इनके बारे में आपको जानकारी है ये 6 7 8 क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा इससे हटकर आएंगे। एग्जाम में कुछ कैसे आएंगे जैसे x प्लस 1 x की वैल्यू दी होगी तो हमसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर की वैल्यू बताइए, इस तरह से पूछेगा। या फिर ये पूछेगा x क्यूब माइनस 1 x क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस 1 x क्यूब वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में। अब जैसे ये वाला फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो a इक्वल टू 1 दिया होगा और b इक्वल टू दिया होगा मान 2 तो उसकी वैल्यू निकालनी होगी। सिंपल सा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 into a into b। ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 4 और 4 तो ये बन जाएगा 9। ये तो सिंपल सा हो गया। ये फार्मूले बहुत सिंपल होते हैं, बेसिक फार्मूले होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन आएंगे इनके ऊपर। चलिए इनके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। ये वाले फार्मूले आपको बताते हैं कैसे होते हैं। पहला फार्मूला हमारा x प्लस 1 x की वैल्यू अगर n दी होगी तो हमें निकालना होगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर। तो हम कैसे निकालेंगे इसको। तो पहला फार्मूला मैं आपको बेसिक से बता दूं कैसे निकाले जाते हैं फार्मूले। इस वाले का स्क्वायर करेंगे पहले वाले का स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 x का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। इस तरह से इसका स्क्वायर बोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1 x इक्वल टू n का स्क्वायर। इसकी वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर की वैल्यू वहां से जाएगी x का जाएगा 2 तक पहुंच जाएगा। ये बन जाएगी x स्क्वायर माइनस का 2। ये आपका फार्मूला बन गया। जब x प्लस 1 x की वैल्यू n दी हो तो x स्क्वायर प्लस 1 x को कैसे निकालेंगे n का माइनस 2 करके निकालेंगे। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। अब सारे फार्मूले मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट फार्मूले लिखूंगा आपको। जो हमारे आर्ट में यूज करने होंगे एज सॉफ्टवेयर, जैसे कि सॉफ्टवेयर की तरह हम फार्मूले यूज करने होंगे वो वाले फार्मूले आपको बता देता हूं। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी n स्क्वायर माइनस का 2
एक्स क्यूब प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू क्या होगी n³ माइनस का 3n। अब जाएंगे पावर 4 पर, तो पावर 4 कैसे बनेगी x⁴ प्लस 1/x⁴। वो पावर हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर जो होगा इसका भी स्क्वायर करके निकाल लेंगे, तो n² - 2 का होल स्क्वायर और -2 इस तरह से बनेगा। अब चलते हैं पावर 6 पे, 3 की पावर 6 बनाते हैं, x⁴ प्लस 1/x⁴। इसमें क्या होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला बन जाएगा 6 पावर, तो n³ माइनस का 3n का होल स्क्वायर माइनस का ये वाला है n³ का स्क्वायर कर दिया और -2 बस -2 लगा, ये वाला बन जाएगा 6। अब रह गया कौन सा 5 वाला, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इसको भी लिख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे 2 वाला और 3 वाला और इसमें से n माइनस कर देंगे, n² माइनस का 2, n³ माइनस का 3n और माइनस का n। ये आपके फॉर्मूले बन गए। जब x प्लस 1/x की वैल्यू n दी हो तो x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू n² - 2 हो गई, x की प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू होगी n³ - 3n, और x⁴ का निकालेंगे तो n² - 2 होल स्क्वायर -2 हो जाएगा, और 5 पावर निकालनी होगी तो 2 और 3 वाला मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस n कर देंगे, और 6 पावर निकालेंगे तो ये वाली पावर निकालेंगे 3 से 3 का स्क्वायर करने के बाद n³ - 3n का होल स्क्वायर -2, इस तरह से वाले फार्मूले बन गया। अब इसको माइनस वाले भी फार्मूले हम देख लेते हैं, माइनस वाले फार्मूले इस तरीके से बनते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले फार्मूले पर, x - 1/x की वैल्यू अगर n को जब क्या करेंगे, ये दूसरा फार्मूला है, ये वाला पहला था और ये वाला दूसरा फार्मूला चल रहा है। इसमें भी वही चीजें हैं, x² प्लस 1/x² की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की माइनस 1/x³ की वैल्यू कैसे निकलेगी, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू कैसे निकलेगी, x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू कैसे निकलेगी, x⁴ 6 प्लस 1/x⁴। पहला वाला देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा n² यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा n² + 2, इसमें क्या आएगा n³ + 3n हो जाएगा। इसमें क्या आएगा 4 वाले में 2 वाले का स्क्वायर करके -2 कर देंगे, n² + 2 का होल स्क्वायर और ये -2 कर देंगे। अब चलते हैं 5 पर, तो 5 वाला कैसे बनेगा, वही मैंने बताया था 2 वाला और 3 वाला -n कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा n² + 2 n³ + 3n और -n। अब चलते हैं 6 पर, और 6 वाले में थोड़ा सा अलग केस बन जाता है, यहाँ पर माइनस लगा या प्लस लगा है, माइनस से प्लस को बनाएंगे तो ये करेंगे इसमें n³ + 3n का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2, इससे मैंने स्क्वायर बनाया n² + 3n का होल स्क्वायर प्लस का 2, ये सारे फार्मूले बने हैं आपके। x² + 1/x² की वैल्यू क्या है n² + 2 है, x³ - 1/x³, इसकी वैल्यू क्या है n³ + 3n है, x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी वैल्यू क्या है n² + 2 होल स्क्वायर -2 है, ऐसे x⁴ की वैल्यू ऐसी हमारे 6 की वैल्यू। अब चलते हैं एक और इसका फार्मूला है नेक्स्ट वाला, अगर आपको दिया हो जैसे तीसरा फार्मूला है x + 1/x की वैल्यू n दी हो और हमें निकालना हो x - 1/x, तो कैसे निकालेंगे √n² - 4 निकालेंगे, और अगर इसमें ऐसे दिया हो x - 1/x की वैल्यू n दी हो और इससे ये निकालना हो x + 1/x, तो क्या निकालेंगे n² + 4 निकालेंगे, ये वाला फार्मूला हो गया एक बार आपका। अब इसके अलावा एक और बचता है रिवर्स केस वाला, रिवर्स केस। और रिवर्स केस में हम क्या करते हैं, जैसे आपको दिया हो x² + 1/x², इसकी वैल्यू दी है हमें n, और इससे हमें निकालना है x + 1/x और दूसरा निकालना है x - 1/x, तो हम क्या करेंगे, तो अंडर रूट में सीधा इसमें n + 2 कर देंगे और इसमें अंडर रूट में n - 2 कर देंगे, ये आपके सारे फार्मूले हो गए। अब चलेंगे हम क्वेश्चन पर।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जो हमारे अलजेब्रा में जो क्वेश्चन पूछा था, ये सारे फार्मूले जो मैं बताए थे वो सब अलजेब्रा के फार्मूले थे, और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं अलजेब्रा में, इसको हम कैसे यूज करेंगे अलजेब्रा में वो हम आपको बताना है। तो इससे पहला क्वेश्चन है x पावर 4 माइनस का 79 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, ये हमें दिया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन थोड़ा इसमें घुमा के पूछा है, मतलब ज्ञान की इसने पूरा क्वेश्चन लिख के दिया है हमें, और वैसे नहीं दिया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x प्लस 1/x, इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। x पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 79 x स्क्वायर, तो बन गया हमारा, यानी कि ये जो मतलब इसमें दे रहे हैं तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर का इसमें डिवाइड कर देते तो ऑन कर दूं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 79। और जो फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था रिवर्स केस वाला, मैंने कैसे बताया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो n है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इसमें अंडर रूट में n प्लस 2 करके निकालेंगे। ये वाला फार्मूला बताया था, इस फार्मूला यहां पे यूज करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 79 प्लस कर दो, ये कितना बन जाएगा अंडर रूट 81, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 9। ये हमारा क्वेश्चन का वाला सॉल्व। एक बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जैसे a प्लस 1/a का वैल्यू 2 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 माइनस 1/a की पावर 4, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये दिया है हमें a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला लगाएंगे पहले a की पावर 4 माइनस 1/a की पावर 4। मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक फार्मूला बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b और a माइनस का b, a प्लस b ब्रैकेट में a माइनस, इसी फार्मूले का इसमें यूज करते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का 1/a स्क्वायर, इसमें फिर से फार्मूला लगा देंगे, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर a प्लस 1/a a माइनस का 1/a, ये इस तरह से फार्मूला बन गया हमारा। अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, जब a प्लस 1/a दिया है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, दो वाला करेंगे n स्क्वायर माइनस का 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2, a प्लस 1/a की वैल्यू पहले दी है 2। अब ये क्या हो गया हमारा, जैसे a प्लस 1/a दिया है, a माइनस 1/a निकालना है, तो वही वाला केस लगाएंगे अंडर रूट वाला, n स्क्वायर माइनस 4 वाला, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का 4, यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 4। ये वाला फार्मूला कहां से आया, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हो n, तो x माइनस 1/x निकालना हो तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का 4, ये वाला फार्मूला मैंने इसमें यूज कर दिया है। तो 2 जब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 × 2, और ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ये बन जाएगा 0, इसकी पूरी की वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू मिलेगी a की पावर 4 माइनस 1/a की पावर 4 का बन जाएगा 0 बन जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जैसे 5x माइनस 1/4x इक्वल टू 6 दिया है, और हमें वैल्यू निकालनी होगी, find the value of 25x स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, तब क्या करेंगे। अब ये थोड़ा सा अलग चीज हो गया, इसमें कोएफिशिएंट में 5 है, इसके कोएफिशिएंट में 4 है, जो हमने पहले पढ़ा था उसमें कोएफिशिएंट क्या था 1 था, जैसे हमने पढ़ा था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a दिया था, और x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी थी, तो उसमें कैसे था अंडर रूट में n प्लस 2, और x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में n माइनस का 2। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट हमारा क्या था 1 था, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट क्या था 1 था, और अगर ऐसे दिया हो तो पहले इसके बारे में बात करें थोड़ा सा। ये जो दिया है 25x स्क्वायर माइनस का 1/16x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको हम आंकड़ा चेंज कर लेते हैं, 5x का होल स्क्वायर माइनस का 1/4x का होल स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे हम, 5x
प्लस 1/4x 5x माइनस का 1/4x। अभी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था, a प्लस बी और a माइनस बी। अब हमें इसकी वैल्यू में दे दी है, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट 6। अब इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, अभी फिर माइनस वाला है प्लस वाला करना है, तो जैसे ये है x प्लस, ये वाला फॉर्मूला अलग है ये वाला, और दूसरा मैं बता रहा हूँ वो अलग है। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n दिया हो और उसे क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है, सॉरी x माइनस 1/x, हाँ x माइनस 1/x दिया है, x प्लस 1/x निकालना है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे इस तरह। तो यही मैं आपको बताने वाला था अभी, जैसे इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है इन दोनों का, तो यहाँ भी इनका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और ये जो कांस्टेंट टर्म आया है इसका मल्टीप्लाई तो 1 होगा, और इनको 1 है, ठीक है। ऐसे ही हमें इसका चेंज करना होगा, तो ये भी दिया है, ये माइनस भी दिया था और ये प्लस भी हमें निकालना है, यानी कि 5x माइनस 4x इक्वल टू 6 है और 5x प्लस 1/4x इक्वल टू निकालना है, तो हम क्या करेंगे n स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, तो n स्क्वायर प्लस 4 जब हम करेंगे 6 स्क्वायर प्लस का 4, इस 4 की जगह पे हमें इसके कोएफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट अलग से दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें 5/4 कर देंगे, 5 वाली ये वाला कोएफिशिएंट और ये इसका डिवाइड वाला कोएफिशिएंट, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसमें। अब ये बन जाएगा हमारा 4 से 4 करके 6 प्लस का 36 प्लस का 5 इंटू 6, ये 6 अंडर रूट 41, ये इसकी वैल्यू आपको जो मैंने निकालना था 25x स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई, इतनी आ गई, ये इसका आंसर है।